सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल में। आज हम जेपीएससी और यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से जो इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक है वित्तीय समावेशन, उस पर हम आज बात करेंगे कि वित्तीय समावेशन से आप क्या समझते हैं, वित्तीय समावेशन क्या है और भारत सरकार वित्तीय समावेशन के दृष्टिकोण से क्या प्रयास कर रही है और अभी तक वो क्या क्या किए हैं। देखिए, वित्तीय समावेशन का मतलब होता है एक प्रक्रिया है जिसके तहत समाज के चाहे देश के जो कमजोर वर्ग हैं, गरीब वर्ग हैं, गरीब हैं, उनको ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाना, उनको बैंकों से जोड़ना, है ना, एक तरह की एक प्रक्रिया है। अनेक आम जनता, गरीब, पिछड़े वर्ग को सरकार की जो लाभ है, ऋण की सुविधा है, यानी बैंकिंग प्रणाली से उनको जोड़ना, बैंकिंग प्रणाली से जो उनको लाभ मिलना चाहिए, जो मदद मिलनी चाहिए, उनको लाभ पहुंचाना। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा एक तरह की यह प्रक्रिया है। लेकिन भारत के दृष्टिकोण से इसमें कई तरह के चुनौतियां हैं, बाधाएं हैं, जो अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया है, इस पर काबू नहीं पाया गया है। शुरुआत तो हुए हैं, शुरुआती दौर से वित्तीय समावेशन को लेकर के, चाहे वो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, चाहे बहुत सारे क्षेत्रीय बैंकों का खुलना, है ना, माइक्रो फाइनेंस बैंकों की स्थापना होना, ये तो शुरुआत है। रिजर्व बैंकों के द्वारा भी प्रयास किए जा रहे हैं वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए। लेकिन कुछ कुछ चुनौतियां हैं जिन पर अभी भी काम करने की आवश्यकता है। जैसे बैंकों की पहुंच तक सबको सुलभ करना। जैसे आज भी जो बैंक की दूरी होते हैं, जो जनता को बैंक तक पहुंचना होता है, तो यदि वो दूर में बैंक हो तो फिर वहां तक वो पहुंच नहीं पाते हैं, उनको बहुत सारा समस्या आ जाती है। तो बैंक नजदीक हो, यानी बैंकों की दूरी भी, आम जनता से दूर होना, बैंकों का जो शाखा है, ये भी एक समस्या है। डॉक्यूमेंट को लेकर के, दस्तावेज जो होते हैं उसको लेकर के भी कई तरह की समस्या आ जाते हैं, लोगों में उलझन में नहीं वो पड़ना चाहते हैं। बैंक के कर्मचारियों का जो व्यवहार होता है, इससे भी लोग त्रस्त हो जाते हैं और वो बैंक से नहीं जुड़ना चाहते हैं। लोगों में जागरूकता भी कुछ कमी होती है, जिसके वजह से वो बैंक का महत्व को नहीं जान पाते हैं। ठीक है, दूसरी बात कि बैंक के लोन लेने का जो प्रक्रिया होता है वो बहुत ही उलझा होता है, बहुत आसान नहीं होते हैं, बहुत समय टेकिंग होते हैं। तो समय टेकिंग होने की वजह से भी लोग उससे जुड़ना नहीं चाहते हैं, वो दूसरे स्रोतों से वो अपने काम को चलाना चाहते हैं। तो ये सब कुछ रीजन है, कारण है, ये चुनौतियां हैं वित्तीय समावेशन की ओर से। अब बात ये करें कि वित्तीय समावेशन को वित्तीय समावेशन को लाने के लिए, वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया को सुलभ बनाने के लिए हमारी सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है। तो सरकार बहुत सारी प्रयास कर रही है, बहुत तरह की योजना उन्होंने शुरू किए, जैसे मुद्रा योजना, स्टैंड ऑफ इंडिया, है ना, आपका जन धन योजना, है ना, कई तरह के शुरुआती दौर में वित्त निगमों की स्थापना किए। तो ये सब प्रयास हो रहे हैं। जगह जगह पर बैंकों की शाखाएं खुल रही है, गांव में खुल रहे हैं। लोगों को जो गांव में आप देखते हैं कि जो पैसा निकालने का जो क्षेत्रीय कार्य खुले हैं, ग्राहक केंद्र खुल रहे हैं, ये सब अच्छा प्रयास है। इस तरह के प्रयास हो रहे हैं वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा
15 अगस्त 2014 ईस्वी को जनधन योजना की घोषणा की गई है। बहुत बड़ी योजना है प्यारे मित्रों। आज जो आप गांव में हर एक महिलाओं के पास आप बैंक अकाउंट देख रहे हैं, सबके पास लगभग, आज इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि हमारे प्रधानमंत्री जी कभी भी अपने भाषण में ये बोलते हैं कि मैंने महिलाओं का खाता खुलवाया, तो गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। पहले की तुलना यदि हम आज करें, आज गांव में भी हर एक महिलाओं का जो है सो लगभग बैंक अकाउंट, बैंक खाता है। तो उन्हीं का जनधन योजना का जो अकाउंट था, ये जो योजना था इसमें महिलाओं का अकाउंट खोला गया, ये बहुत अच्छा प्रयास है। यानी वित्तीय समावेशन के दृष्टिकोण से मोदी जी का यानी जनधन योजना जो है सो एक बहुत बड़ी पहल है और इसका सार्थक परिणाम सामने आए हैं। अभी देखिएगा, हाल ही में कोरोना के संकट के समय सबके जनधन अकाउंट में 500 रुपीज भेजा गया और आने वाला समय में भी कई तरह की फायदा इनको मिलने वाले हैं। तो इस तरह के प्रयास वर्तमान में जो किए गए हैं उनका सार्थक परिणाम मिलना प्रारंभ हो गया है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वित्तीय समावेशन के दृष्टिकोण से वर्तमान में अच्छे प्रयास हो रहे हैं और आने वाला जो भविष्य है, आज जो हम जिस रूप में देख रहे हैं कि यहाँ पर बैंक नहीं खुले हैं, बहुत समस्या हो रही है, तो आने वाले समय में इन समस्याओं पर काबू पा लिया जाएगा। मुझे लगता है कि अभी भी कुछ कुछ क्षेत्रों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे लोन लेने की जो प्रक्रिया है, आम जनता जहां से लोन ले रही है उसको थोड़ा सरल बनाना चाहिए, उसकी प्रक्रिया को सरल बनाना चाहिए, क्योंकि प्रक्रिया सरल नहीं रहने की वजह से लोग उलझ जाते हैं, वो उलझन में पड़ना नहीं चाहते हैं, उनको ज्यादा समय देना पड़ता है, बहुत दूरी तय करके वो बैंक जाते हैं, कई दिनों तो वो बैंक का चक्कर लगाते हैं, जी हुजूरी करना पड़ता है, मैनेजर का जी हुजूरी करते हैं, दलालों का चक्कर लगाना पड़ता है। ये सब मुझे लगता है कि ये जो बुराई है, इस प्रक्रिया से आम जनता को जो समस्या उठाना पड़ती है, इस पर सरकार का ध्यान होनी चाहिए। लोन लेने की प्रक्रिया को सरल बनाना चाहिए, ऐसा सरल बनाना चाहिए कि आपका 1-2 दिन में ही आपको लोन मिल जाए। वो प्रक्रिया इतनी आसान होनी चाहिए ताकि लोगों को वो जो उलझन है, वो जो जी हुजूरी करना पड़ता है, रिक्वेस्ट करना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है, घूस देना पड़ता है, ये सब से उनको छुटकारा मिल सके। तो मुझे लगता है कि वित्तीय समावेशन के दृष्टिकोण से इस तरह का कदम उठाने की आवश्यकता है, इसको सरल बनाने की आवश्यकता है, यहां कमी दिखती है। साथ ही साथ बैंक का जो कर्मचारी है, चाहे वो मैनेजर है, चाहे क्लर्क है, चाहे जो भी कर्मचारी है, उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। उसका जो एक फैक्टर होता है, उसका बिहेवियर, उसका जो व्यवहार होता है, उस पर भी थोड़ी सी ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके व्यवहार को फ्रेंडली बनाना चाहिए, लोगों के प्रति उसका व्यवहार अच्छा हो, उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता हो। और इसके लिए शिकायत केंद्र होना चाहिए जो बहुत ही सरल हो और तुरंत कार्रवाई हो। यदि कोई बैंक कर्मी किसी आम जनता के साथ उनकी व्यवहार अच्छी नहीं होती है, तो ऐसा प्रोसेस होनी चाहिए ताकि आम जनता भी उस बैंक कर्मी के खिलाफ में शिकायत दर्ज कर सके, लेट लिथाफा ना हो। एक आदमी को खाता खुलाने के लिए बार बार जाना पड़ रहा है ना, ये सब नहीं होना चाहिए। खाता बंद हो गया, उसको खुलवाने के लिए कई बार चक्कर लगाते हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। ये सब चीज को मैं वर्तमान समय में देखता हूं। तो आप बताइए कि वित्तीय समावेशन कैसे संभव होगा जब कोई व्यक्ति को अपना खाता चालू करवाने के लिए बार बार चक्कर लगाना पड़ता है, बहुत दिन देने के बावजूद भी उसका खाता नहीं जो है सो चालू हो पाता है। तो इस तरह के लेट लितापा जो हो रहे हैं,
ये सब वित्तीय समावेशन में बाधक है। इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत कम समय में लोगों का जो मांग हो, लोगों का जो एप्लीकेशन हो, उस पर कार्रवाई होना चाहिए, त्वरित रूप से कार्रवाई होना चाहिए। यहां पर काम करने की आवश्यकता है। तो प्यारे मित्रों, मुझे लगता है कि वित्तीय समावेशन क्या है, बहुत ही संक्षिप्त में आप समझ गए होंगे। वित्तीय समावेशन पर एक विस्तृत वीडियो हम आगे का वीडियो में मैं डालने का प्रयास करूंगा। आज बहुत ही संक्षिप्त ढंग से हम वित्तीय समावेशन पर आज प्रकाश डालने का काम किए, और निश्चित रूप से आपको वित्तीय समावेशन जो वर्ड है, इससे संबंधित आपको कुछ न कुछ जरूर कॉन्सेप्ट आपको मिल गई होगी। तो आज के लिए बस इतना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।